वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं भगवान श्री निम्बार्क जयंती महामहोत्सव का हुआ शुभारंभ। वाराणसी के शिवाला स्थित श्री संत दास काठिया बाबा आश्रम में 3 दिवसीय 5120वां भगवान श्री निम्बार्क जयंती महामहोत्सव का शुभारंभ किया गया। आज प्रथम दिन अतिथियों एवं श्री श्री 108 श्री महंत स्वामी डॉक्टर वृंदावन बिहारी दास जी काठिया बाबा महाराज द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज प्रातः श्रृंगार आरती सम्मेलन, उद्बोधन, प्रबंध पाठ एवं संध्या आरती सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर व्यवस्थापक बजरंग दास ने बताया कि 14 नवंबर कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी पर श्रृंगार आरती प्रातः होगा। उसके बाद प्रबंध पाठ, विद्वत संगोष्ठी, संध्या आरती, भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन है। उसके बाद 15 नवंबर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर प्रातः श्रृंगार आरती एवं प्रबंध पाठ के साथ काठिया बाबा आश्रम से शोभा यात्रा निकालकर शिवाला घाट पर 5120 दीपदान किया जाएगा। इस अवसर पर कई विश्वविद्यालय से कुलपति, विद्वान, संत, महात्मा इस 3 दिन कार्यक्रम में व्याख्यान के माध्यम से चर्चा परिचर्चा करेंगे और विद्वानों को श्री महंत स्वामी डॉक्टर वृंदावन बिहारी दास जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह में राष्ट्रीय निम्बार्क दर्शन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें निम्बार्क दर्शन युद्ध विध्वस्त विश्व में शांति का संदेश पर प्रबंध पाठ में शामिल होने के लिए प्रोफेसर देश विदेश से मर्मज्ञ विद्वान शामिल हो रहे हैं, जिसमें राजा राम शुक्ल पूर्व कुलपति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण चक्रवर्ती, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ जी जगन्नाथ विश्वविद्यालय पुरी, प्रोफेसर डॉक्टर सुकांत सेनापति सोमनाथ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर डॉक्टर मिश्रा, प्रोफेसर डॉक्टर गणेश दास शास्त्री, प्रोफेसर चंद्रशेखर मिश्र गोरखपुर आदि लोग शामिल हुए। इस अवसर पर श्री श्री 108 श्री महंत स्वामी डॉक्टर वृंदावन बिहारी दास जी काठिया बाबा महाराज ने कहा कि श्री श्री 108 स्वामी संत दास काठिया बाबा जी महाराज की तिरुभाव तिथि 13 नवंबर एवं 14 नवंबर बैकुंठ चतुर्दशी एवं 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को हमारे परमाराध्य अनंत विभूषित जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी की 5120वां वर्षगांठ श्री संत दास काठिया बाबा आश्रम में मनाया जा रहा है। मेरा नाम बजरंग दास। बजरंग दास जी, यहाँ पे जिस तरह का कार्यक्रम है 3 दिवसीय, क्या कहेंगे, क्या क्या आयोजन होने वाले हैं? हमारे आराध्य और हमारे जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी का 5120वां जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में निम्बार्क जयंती का प्रोग्राम है, जो कि 3 दिवसीय है। 13, 14 और 15 नवंबर को आयोजित किया गया है, जिसमें आज 13 तारीख को प्रथम दिवस में सोमनाथ यूनिवर्सिटी के वीसी जी और जगन्नाथपुरी के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं पेरिस यूनिवर्सिटी और कलकत्ता रविंद्र भारती जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर आज उपस्थित हैं। आज व्याख्यान उनका होगा। प्रबंध पाठ चलेगा, 2 सत्रों में चलेगा। प्रथम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय जो है दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। और 14 तारीख को सुबह के सत्र में जो है प्रबंध पाठ चलेगा, जिसमें निम्बार्क दर्शन पर जो है विध्वस्त युद्ध जो हो रहा है, विश्व में जो युद्ध का प्रकरण चल रहा है, उसी में शांति का संदेश के उद्देश्य में जो है ये इस पे मुख्य विषय निम्बार्क दर्शन पर रखा गया है। और कल काशी विद्युत संगोष्ठी का प्रोग्राम है दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। और 15 तारीख को सुबह के सत्र में वही चलेगा प्रबंध पाठ निम्बार्क दर्शन पर, और 5100 दीप प्रज्वलित शाम को 5 बजे से शिवाला घाट पर संपन्न देव दीपावली के उपलक्ष्य में और निम्बार्क जयंती के उपलक्ष्य में 5120 दीप प्रज्वलित शिवाला घाट पर होंगे। क्या यहाँ शोभा यात्रा भी होगी और पूरे भारत से हर एक उस प्रांत से भक्तजन, साधु संत और प्रोफेसर वगैरह सब लोगों का आगमन हो रहा है। क्या कहेंगे काशी के लोगों के लिए? काशी के लोगों के लिए सब लोग सद्भाव से रहें, स्वच्छता से रहें। काशी का जो है एक गरिमा है, उसको बरकरार लेकर के चलें और विश्व प्रोग्राम में सब लोग शामिल हों। साधन तो क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन 3 दिवसीय शुभारंभ होगा? ये हमारे प्रतिवर्ष ही
जगत गुरु भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी का जन्म जयंती उत्सव विभिन्न जगह पे पालन किया जाता है। गत वर्ष भी हम लोगों ने देव दीपावली के पवित्र अवसर पर वाराणसी को ही चुना था। इस बार भी जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य के 5120वां वर्षगांठ हम लोग यही मना रहे हैं। इस समय का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि विश्व में सर्वत्र ही युद्ध और युद्ध की ये वातावरण जो कि सारा विश्व इससे संकटापन्न अवस्था में पड़े हुए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए परस्पर जो राष्ट्र संघ है उसमें इसके विषय में बातें चर्चा होती रहती है। विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं एक दूसरे के साथ मिलित होकर के कैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध, इज़राइल के साथ हमास का युद्ध, लेबनान का युद्ध, हमारे प्रतिवेशी जो राष्ट्र अभी अभी बांग्लादेश में जो युद्ध आप लोगों ने देखा, गृह युद्ध का जो परिस्थिति है, वहाँ के प्रधानमंत्री के चले आने की बात को देख करके एवं हमारे आसपास में जैसे आर्मानिया है, जैसे अजरबैजान है, जैसे हमारे कश्मीर, पाकिस्तान हमेशा अपने आतंकवादियों से अपने कश्मीर को घेरा लगाने के लिए जैसे परिस्थिति तैयार करते हैं, ऐसे विश्व में सर्वत्र सोमाले में, जहाँ भी अफ्रीका में, तो विभिन्न उपमहादेशों देशों में परस्पर जो प्रतिद्वंदिता चल रही है, इस प्रतिद्वंदिता युद्ध अवसर में अपने भारतीय दर्शन में भी वैष्णव दर्शन के चूड़ामणि जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य ने अपने क्या वाणी, क्या शांति संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा सभी में वही देवत्व है, वही विज्ञान है, वही ईश्वर का निवास है। इसको जानते हुए सब में वो जो अहंकार, जो अपने आकांक्षाएं जो अपने में ही सिमटने के लिए सब कोशिश करते हैं, जैसे चीन है, हमेशा उनकी आग्रासन की जो भावनाएं हैं सभी देशों में जाके अपने ज़मीन को बताना, जैसे हमारे तिब्बत के पास ही अरुणाचल इत्यादि हमेशा पत्र पत्रिका में यही निकलता है। तो उनका नाम न लेने पर भी हमारे विभिन्न संगठनों में कितने सारे संगठन विश्व में हैं, तो उन संगठनों के द्वारा जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, जैसे G20 हमारे यहाँ के हुआ, ऐसे ही संघाई जो संगठन में भी चर्चा हुई, सब में लोग शांति की बात था। इसलिए कहा युद्ध नहीं, शांति चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, हम लोग को जो है डिप्लोमेसी चाहिए, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और साथ में सब लोग बोलते हैं डायलॉग, परस्पर कथोपकथन के माध्यम से शांति के वार्ता आनी चाहिए, युद्ध नहीं, शांति चाहिए। तो हमारे आचार्य संप्रदाय जितने भी दर्शन है सबका मूल संदेश है जे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये दिव्यानि धामानि तस्तु वेदाहुमेतं पुरुषम महांतम। तो उसमें धर्मस्य मार्गम, जो धर्म का मार्ग है वो उसी को अगर कोई निहितम गुहायाम महाजनो जैन गतस्य पंथा, हमारे आचार्य परंपरा ने जिस आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए कहा है वो आध्यात्मिकता क्या है? आत्मवीत होना, ब्रह्मवीत होना, अपने को जानना, सब में उन्हीं का निवास है, उन्हीं की उपस्थिति को अनुभव करना। तो उन्हीं की उपस्थिति को कोई अनुभव करेगा तो परस्पर ईर्ष्या विद्वेष दूर करके परस्पर सहानुभूति
विश्व मैत्री की भावनाएं आएंगे। इसलिए निम्बार्क आचार्य ने कहा है, सर्वम ही विज्ञानम अतो यथार्थकम श्रुति स्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुतः। ये निखिल ब्रह्मांड में सब कुछ उन्हीं की उपस्थिति में सब कुछ हो रहा है। जैसे जिनका आज तिरुभाव तिथि है, संत दास काठिया बाबा जी ने हमेशा कहा है, सब लोग अपने यश प्रशस्ति के लिए, अपने जो है आत्मसम्मान के लिए, अपने अहंकार के लिए, आत्मतुष्टि के लिए, सब अपने ही स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ना करके अगर विश्व स्वार्थ के लिए, विश्व शांति के लिए काम करें, निष्काम सेवा करें, जो हमारे काठी बाबा जी, हमारे आचार्य परंपरा ने कहा है, तो उस सत्संग के अधिक से अधिक प्रचार हो। इसलिए इस जन्म जयंती उत्सव इस समय युद्ध की इस वातावरण में प्रासंगिक है, जो कि हमारे आचार्य ने सिखाया है। में निजी रिटेल जैन सेल्स एजेंसी में वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद नगर कॉलोनी सिगरा वाराणसी दुर्गा जी मंदिर के पास जैन सेल्स एजेंसी होलसेल एजेंसी में शोरूम की ओनर पंखुली जैन बोर्ड मेडलिस्ट बीएचई ने बताया कि यहां पर एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाओ नया ले जाओ और होलसेल के रेट में रिटेल में दिया जाएगा। एक बार विजिट अवश्य करें। हमारे यहाँ प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, मिक्सी, नॉन स्टिक बर्तन पर भी भारी छूट दिया जा रहा है।